करता है एडुकेशन की, सोशलिटी की और पोइट्री की। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ बाल विकास पर आधारित कुछ क्वेश्चंस, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। उनको डिटेल में करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। साथियों, हर क्वेश्चन की जो डिटेल है, वो विवरण है, वो नीचे दिया हुआ है, उसको डिटेल में आप देखिएगा, उसको सही से अपना या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। ओके, ठीक। अब हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल यानी पहला प्रश्न है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका आंसर है साथियों सी, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। अगला सवाल है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, उपयोग में से कोई नहीं। जिसका आंसर है साथियों द्विपार्श्विक अंतरण। इसकी डिटेल दी हुई है, मैं यहां पर इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि यहां वीडियो लंबी हो जाएगी, और इस डिटेल को आप अपनी वीडियो से बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्त बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? मतलब सबसे ज्यादा, मतलब किसी भी उसमें जो चीज सबसे ज्यादा बार आती है उसको हम कहते हैं साथियों बहुलक। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ... ने किया था? पहला है पावरलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहनर। तो ये देखिए, ये स्किनर है, इसकी डिटेल इसमें तो जरूर एक क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए यहाँ पर, चाहे वो हम पावलोव पे आए, चाहे थॉर्नडाइक पे आए, चाहे कोहलर पे आए या स्किनर पे आए। इसका आंसर है साथियों स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बर्नराउ निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? नंबर 1 सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। इसका आंसर है साथियों ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिलबर्ट ने। इसका आंसर है साथियों ए, बिने साइमन ने। डिटेल इसकी देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। देखिए, तनाव का नियम एक ऐसा है जो सीखने का नियम नहीं है, बाकी सब सीखने के नियम है। अगला है, सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। किसने किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो देखिए, पावलोव ने जो किया था कुत्ते पर किया था। बाकी यहां पर ये डिटेल दी हुई है, देखिए। अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें पावलोव ने कुत्ते के लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा किया गया और चूहों पर स्किनर द्वारा किया गया, और बंदर पर कोहलर एवं कोफा ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ, समझ सूझ जिसे कहते हैं। नंबर 1 थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, वुडवर्थ। इसका आंसर है साथियों कोहलर। अगला क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य को प्रारंभ करने की, जारी रखने की और नियमित करने की। प्रेरणा, संवेदना, सीखना,
प्रत्यक्षीकरण। तो इसका आंसर है साथियों प्रेरणा। अगला प्रश्न है विस्मृति कम करने का उपाय। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति देना, स्मरण करने में कम ध्यान देना। जिसका आंसर है साथियों पाठ की पुनरावृत्ति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध व भय प्रकार हैं अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के। जिसका आंसर क्या है संवेग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल। जो दूसरा व्यक्ति होता है उसका जो एक्सटर्नल बिहेवियर होता है उसकी नकल करना, कॉपी करना क्या कहलाता है? जाहिर बात है अनुकरण। सीखना तो हो नहीं सकता, कल्पना हो नहीं सकता, चिंतन भी नहीं हो सकता, तो सीधे सीधे क्या बचा इसका आंसर अनुकरण। अगला है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण सीखना। जिसका आंसर है साथियों बी, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने यानी याद रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। तो बार बार किसी भी चीज में असफल होना तो जाहिर बात है ये क्या होता है? विस्मृति। अगला है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि मतलब IQ का बालक माना जाता है। मतलब जिसकी IQ 90 to 100 हो तो वो बालक माना जाएगा मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और क्षीण बुद्धि। तो वो बालक सामान्य बुद्धि माना जाएगा। इसकी डिटेल पूरी दी हुई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? नंबर 1, बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में प्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरावस्था का विकास। जिसका आंसर है साथियों किशोरावस्था का विकास। अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? कमेनियस, हॉल, हॉलिंगबर्ग, फ्राइड। जिसका आंसर है फ्राइड, डी। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट, सिगमंड, पावलोव, वॉटसन। जिसका आंसर है नंबर 1, डब्ल्यू वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान, गेस्टॉल्ट। अगला क्वेश्चन, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांच ब्रेंटानो, मैक्स वथिमर, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन। जिसका आंसर है डी, कर्ट लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरण से, स्मृति से और सृजनात्मक से। तो इसका आंसर है सी, स्मृति से। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? नंबर 1, व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टॉल्टवादियों का। जिसका आंसर है डी, गेस्टॉल्टवादियों का। फिर अगला क्वेश्चन, यहां पर फिल द ब्लैंक्स के डॉट 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 बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व,
बैटरी के जो है व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता। तो यहाँ पर इसका आंसर है बुद्धि, बुद्धि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिग्रमायोचित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? नंबर 1 हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन। तो यहां से इसका आंसर है स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। तो इसका आंसर है साथियों अधिगम, लर्निंग, सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? अगला क्वेश्चन, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। इसका आंसर है साथियों गिलफोर्ड का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? यानी उसका जो IQ है कितना होगा? तो इसका आंसर 80, 100, 110, 125। तो जो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है उसके हिसाब से इसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो कितनी होगी? 125। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? नंबर 1 जेम्स लैंग सिद्धांत, नंबर 2 हाइपोटोलसिक सिद्धांत, नंबर 3 सक्रियता सिद्धांत और नंबर 4 अभिप्रेरण सिद्धांत। तो इसका आंसर है साथियों ए जेम्स लैंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। तो साथियों क्या कहलाता है? कुंठा, मतलब फालतू की चिंता। अगला क्वेश्चन, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? कोलबर्ग, नंबर 1 भाषा विकास, नंबर 2 सामाजिक विकास, नंबर 3 नैतिक विकास और नंबर 4 शारीरिक विकास। तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन सी नैतिक विकास। तो ये रहे हमारे 30 सवाल, 30 क्वेश्चंस जिनकी हमने प्रैक्टिस की। मैंने फिर इससे पहले भी आपको बताया, बीच में भी बताया, हर क्वेश्चन के नीचे डिटेल दी हुई है और एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चंस के आंसर उसमें मिलेंगे आपको। इसलिए हर क्वेश्चन के नीचे दिया गया विवरण जरूर पढ़िए, उसका या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। इसमें से आपको मैं समझता हूँ काफी क्वेश्चंस मिल जाना चाहिए। तो साथियों फिर एक बार मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको मेरे इस वीडियो का कोई भी अंश पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करिए। जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छी तैयारी करिए। और इस वीडियो के देखने के लिए बहुत